डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं मौजूद हूं लाइट बैराज, सक्खर बैराज के 66 दरवाज़ों वाली उस पुल पर जिसको सिंध के हुक्मरानों ने करप्शन के भींट चढ़ाकर इस तारीखी असासे को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसकी हिस्ट्री, इसका पस मंज़र, ये कैसे तामीर हुआ, किसने इसको तामीर किया और अब क्या पोजीशन है, ये तमाम तर सूरत-हाल आपके सामने रखूंगा। इंडस सिविलाइजेशन की माँ सिंधु दरिया को सिंध में तरतीब के साथ चलाने, उसके पानी को यहाँ के मकीनों के लिए कारआमद बनाने के लिए एक अंग्रेज जिसका नाम है एम्ब्रोज लाइट ने बेतरतीब बहने वाले सिंधु दरिया को तरतीब के साथ चलाने के लिए सक्खर बैराज, लाइट बैराज का ख्याल तस्वर पेश किया और उसके साथ साथ उसका नक्शा भी, रफली नक्शा भी तरतीब देकर अंग्रेज हुकूमत के हवाले किया। इस तारीखी तस्वर को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उसने इंजीनियर अर्नाल्ड अल्बर्ट मस्टू को ये ख्याल, ये तस्वर उसके साथ मोहब्बत करने वाले तो उस माहिर इंजीनियर अर्नाल्ड अल्बर्ट मस्टू ने इस कार खैर का, इस तारीखी काम को सही समत में चलाने के लिए, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसने 1923 में लाइट बैराज, सक्खर बैराज के काम का आगाज कर दिया। इंजीनियर अर्नाल्ड अल्बर्ट मस्टू ने 1923 में जिस काम का आगाज किया, इंतहाई मुख्तसर तरीन अरसे 1932 में ये लाइट बैराज, ये सक्खर बैराज, ये लाइट बैराज 1932 को पाया तकमील तक पहुंचा। और यूं उस वक्त के बंबई के गवर्नर वेलिंगटन ने इस तारीखी लाइट बैराज का इफ्तिताह कर दिया। 66 दरवाजों पर मुश्तमिल ये लाइट बैराज, जिसका नाम बेसिकली लाइट बैराज है, अब उसको सक्खर बैराज के नाम से भी याद किया जाता है। उसके बाद 1942 में इस लाइट बैराज ने पहले सुपर फ्लड का सामना किया। यूं अब तक इस लाइट बैराज ने 17 सुपर फ्लड का सामना किया है, जबकि 40 के लगभग ऊंचे और दरमियाने किस्म के फ्लड्स का सामना करना पड़ा है इस लाइट बैराज को। इंडस सिविलाइजेशन की पहचान, इंडस सिविलाइजेशन की मां सिंधु दरिया के पेट में सक्खर के मुकाम पर बनने वाले लाइट बैराज के दरवाजे पहली मर्तबा 1982 में तब्दील किए गए। माहिरीन के सलाह मशवरे के मुताबिक अंग्रेज सरकार ने 1942 में 66 दरवाजों पर मुश्तमिल इस लाइट बैराज के 10 दरवाजों को 1 से 10 तक बंद करने का फैसला किया, क्योंकि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन 10 दरवाजों के बंद न करने के नतीजे में जो साइड में कैनाल चलते हैं उन पर पानी का बहाव, प्रेशर पड़ रहा था, जिसके नतीजे में नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा था। इसलिए 1942 के दौरान अंग्रेज माहिरीन ने अंग्रेज सरकार के मशवरे के तहत 10 दरवाज़ों को 1 से लेकर 10 तक 10 तक दरवाज़ों को बंद किया और 1942 के बाद 56 दरवाजे बहाल रहे, जिनसे इस सिंधु दरिया के पेट से पानी का गुजर होता है। यहाँ पर लाइट बैराज वालों को सक्खर बैराज के पेट से 7 कैनाल निकलते हैं, जिसमें राइट पर दाएं तरफ राइस कैनाल, कीर्थर कैनाल और दादू कैनाल हैं, जबकि उसके लेफ्ट पर बाएं की तरफ नारा कैनाल, रोहड़ी कैनाल, खैरपुर ईस्ट और खैरपुर वेस्ट, ये 4 कैनालें निकलती हैं। और इसी तरह
इस लाइट बैराज से निकलने वाले 7 कैनालों के जरिए सिंध के लगभग 1 करोड़ एकड़ ज़रई जमीन आबाद होती है। यानी कि लाइट बैराज से 7 कैनालें निकलती हैं और 1 करोड़ के लगभग ये 7 कैनालें ज़रई जमीन को सैराब करती हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलूं, पहली मर्तबा 1982 में इसके 56 दरवाजे तब्दील किए गए। उस वक्त के इरिगेशन डिपार्टमेंट के माहिरीन ने दावा किया कि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी से कंसल्टेशन की है, उनसे सलाह मशवरे के बाद 56 दरवाजे तब्दील किए गए हैं। जबकि ये सिर्फ झूठ, मकारी और फ्रेब के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि 1982 में तब्दील किए गए 56 दरवाजे अब मुकम्मल तौर पर नाकारा बन चुके हैं, क्योंकि उस वक्त भी महकमा इरिगेशन के महाकरप्ट अफसरान ने, सिस्टम ने इस सिंधु दरिया के पेट से अपने करप्शन के जरिए हाथ धोए थे। इसलिए वो 56 दरवाजे अब काम के नहीं हैं। और इस नाकारा बनने वाले दरवाजों को फिर 2019-20 में महकमा इरिगेशन की जानिब से कराची की शिपयार्ड कंपनी है, कराची की शिपयार्ड कंपनी है, शिपयार्ड कंपनी के मार्फत इस 6 दरवाजों को तब्दील किया गया। 29, 33, 34, 35, 39 और 40वां दरवाजा शामिल है। ये 6 दरवाजे 2019 और 20 में तब्दील किए गए। यहाँ पर सुनने वालों को ये बताता चलूं, जो दरवाजे 2019 और 20 में तब्दील करवाए गए शिपयार्ड कंपनी के मार्फत, वो भी अब नाकारा बन चुके हैं। इसी तरह अपने नाजरीन को इस शानदार और शाहकार काम के हवाले से, इस सिंधु दरिया के हवाले से, इस लाइट बैराज के हवाले से मजीद बताता चलूं। नहरी निज़ाम के हवाले से ये लाइट बैराज, सक्कर बैराज दुनिया की सबसे बड़ी बैराज है। सिंध वालों, आपकी खुशनसीबी और अंग्रेज सरकार उस वक्त के मुखलिस इंजीनियरों की मेहरबानी से ये दुनिया की सबसे बड़ी नहरी निज़ाम वाली लाइट बैराज है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जो मनाजिर आप देख रहे हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी बैराज, लाइट बैराज, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैराज है। अब आप देख रहे हैं, कैमरा की आंख के जरिए मैं कहूँगा कि जूम करके दिखाएं इस लाइट बैराज के टूटे हुए 47 नंबर जो दरवाज़ा है, 47 नंबर जो गेट है, जो टूट गया इनकी करप्शन की वजह से, इनकी साजिशों की वजह से। इसको गिरवाया गया, इसको तोड़ा गया, इसको गायब किया गया चीनी कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए। इस दरवाजे को अब इस दौर जदीद के करप्ट तरीन, जलील तरीन, गलीज तरीन, नाक के पक्के सिंध के हुक्मरान और महकमा इरिगेशन सिंध के महाकरप्ट नायल और चोरों ने किस तरह से बंद किया है, मैं समझता हूं इस तारीखी पुल, उनके दरवाजों का इस किस्म का मैनेजमेंट और उनको इस तरह बैग्स के जरिए बंद करना, ये आपके मुंह पर, मेरे मुंह पर, सिंध के मुंह पर और इस अजीम सिंधु दरिया के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, दाग है। ये हमारी और आपकी नाली है कि महकमा इरिगेशन जैसे बड़े डिपार्टमेंट जिसके हवाले ये हमारी माँ है, हमारी सिंधु दरिया है। क्योंकि अगर सिंधु दरिया न बहता तो हम सिंध के लोग भूखे मरते, प्यासे मरते, और हमारी इतनी बड़ी तारीख नहीं होती, तहजीब नहीं हुई थी, हमारी इतनी बड़ी पहचान नहीं होती। जो हमारी माँ है सिंधु दरिया, इस हमारी माँ को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से बेतरीके के साथ इसके साथ जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से जो चोरों लुटेरों और डाकुओं के हवाले है, और किस तरह से जिसको हम दुश्मन कहते हैं, अंग्रेज साम्राज्य कहते हैं, उसने बेतरतीब बहने वाले सिंधु दरिया को किस तरह तरतीब के साथ बहाने के लिए सक्कर बैराज का संग बुनियाद रखा। 9 सालों के मुख्तसर तरीन अरसे में इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। आपको यहाँ पर मैं जानकारी देता चलूं
कि ये जो शक्कर बैराज है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइट बैराज है, इस बैराज का जब काम का आगाज हुआ 1923 में, तो इसकी कुल बजट अंग्रेज सरकार ने 20 करोड़ रखी थी। उसको बाद में बढ़ाकर 40 करोड़ के मुख्तसर तरीन रकम से ये तारीखी लाइट बैराज, शक्कर बैराज पाए तकमील तक पहुंचा था। अब इस लाइट बैराज के नाम पर अरबों नहीं खरबों रुपए आपके हुक्मरान, मेरे हुक्मरान, सिंध के गलीज तरीन, पलीद तरीन, बेगैरत तरीन हुक्मरान, इस मेरी माँ के नाम पर, इस आपकी माँ के नाम पर, इस सिंधु तहजीब के नाम पर अरबों खरबों खा गए, लेकिन उनसे एक दरवाजा संभाला नहीं जाता, अंग्रेज का बनाया हुआ पुल संभाला नहीं जाता। ये आपकी और मेरी नाली है। अगर हम और आप जागते रहते तो फिर इन करप्ट तरीन, गलीज तरीन महकमा इरिगेशन के बेगैरत तरीन अफसरों को, वजीरों को, मशीरों को ये जुर्रत नहीं होती को हमारी माँ को और हमारी सिंधु दरिया को लूटते, उसके नाम पर अरबों खरबों खाते और हमारे इस तारीखी वर्षे, इस तारीखी वर्षे लाइट बैराज के दरवाजे भी गुम हो जाते और उनको यूं बेस के जरिए, यूं जुगाड़ी सिस्टम के जरिए बंद किया जाता। महकमा इरिगेशन के सूबाई वजीर जाम खान शोरा ने जो सिंध असेंबली में बकवास की है बहुत बड़ी फखरी अंदाज में कि हमने 1 लाख क्यूसेक पानी बहते हुए हमने बैग्स रखे, हमने दरवाजा बंद किया है। मैं इस मौके पर बेशरम, बेगैरत, बकवास करने वाले महकमा इरिगेशन के सूबाई वजीर जाम खान शोरा को कहता हूं, आपने जिस नाक पकाई के साथ अपने कारनामों का जिक्र किया है, मैं कहता हूं आप पलीत हो, आप गंदे हो, आपने सिंधु दरिया का पानी चुराया, आपने सिंधु दरिया का सौदा किया, आपने सिंधु दरिया के दरवाजे चुराए, आप गलीज हैं, पलीत हैं। हम आपको ये मशवरा नहीं देंगे जाम खान शोरो, आपके करप्ट अफसरों को ये मशवरा नहीं देंगे कि तुम यहाँ पर डूब मरो, क्योंकि ये मुकद्दस पानी है, ये साफ पानी है, ये शफाफ पानी है, इसमें हम आपको डूबने नहीं देंगे। लेकिन आपकी करप्शन की वजह से सिंध के गटर हर शहर में, हर देहात में, हर गली में खुले हुए। जाम खान शोरो ये बकवास करते हुए तुम्हें सिंध में खुले हुए गटरों में मुंह देकर डूब कर मरना चाहिए था कि बेगैरत तुम बकवास कर रहे हो कि तुमने 1 लाख बढ़ते क्यूसेक पानी के अंदर बैग्स लगाए, दरवाजे को बंद किया है। अरे गलीज तरीन, अरे बेगैरत तरीन, अरे आपको बकवास करते हुए शर्म नहीं आई कि अंग्रेज सरकार ने 100 साल कबल, उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, 9 साल के मुख्तसर अरसे में दुनिया की सबसे बड़ी बैराज बनाई 66 दरवाजों पर मुश्तमिल, और आप दरवाजों की रखवाली भी न कर सके। इस सिंधु दरिया की रखवाली के नाम पर, बैराज की रखवाली के नाम पर आप अरबों खरबों खा गए हो। बेगैरतो, दल्लो, झूठो, मकारो, बेगैरतो, डूब के मरो गट्टू में, इस दरिया में नहीं। तुम कहते हो बहते हुए 1 लाख क्यूसेक पानी से हमने बैग्स रखे, उस गेट को बंद किया है। आपको तो डूब के मरना चाहिए। बैग्स रख के दरवाजे को बंद करना, ये कौन सी महारत है? ये कौन सा अच्छा आपने काम किया है? आपने हमारा नाक काट दिया है, आपने सिंध के लोगों का नाक काट दिया है। आपके इन गलीज तरीन कारनामों पर मेरा सिंधु दरिया शर्मसार है, मेरा सिंधु दरिया शर्मसार है, जो इंडस सिविलाइजेशन की माँ है। ए जाम खान शोरो, ए पलीत वजीर, ए बेगैरत वजीर, ये तहजीबों की माँ, इंडस सिविलाइजेशन की माँ सिंधु दरिया शर्मसार है कि तुम जैसे झूठे, मकार, फरेबी, करप्ट, गलीज तरीन, करप्ट तरीन इसके निगहबान हैं। सिंधु दरिया शर्मसार है, हम शर्मसार हैं, लेकिन तुमको नाक ही नहीं है। हम आपकी नाक को भी काटेंगे, आपका मुंह भी काला करेंगे। आपको एक दिन सिंधी बागैरत कौम जब जागेगी, तुम्हें सिंध के खुले गट्टों में तुम्हारा मुंह देकर तुम्हें बताएगी कि मेरे दरिया को तुमने कैसे लूटा, मेरे बैराजों के दरवाजे तुमने कैसे चुराए पलीतो। और फिर बड़ी नाक पके के साथ बकवास कर रहे हो कि हमने बैग्स लगाए, दरवाजा बंद किया। डूब के नहीं मरते, शानदार और शानदार दरवाजा को बंद करने के लिए आपने बैग लगाए। डूब के मरो, बैग डूब के मरो। अपने नाजरीन को मैं मजीद बताता चलूं
کہ یہ تہذیبوں کی ماں، انڈس سویلائزیشن کی ماں، سندھو دریا کے پیٹ میں دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام والے بیراج، لائٹ بیراج، سکھر بیراج کی اثر نو تعمیر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈو بیراج کے پل کے اثر نو تعمیر کے لیے، یعنی کہ لائٹ بیراج، سکھر بیراج اور گڈو بیراج کے پلوں کی، ان کے دروازوں کی اثر نو تعمیر، اور ان سے نکلنے والے جو کینال ہیں ان کے دروازوں کی تبدیلی، اور ایک بار پھر ان کو بنانے کے نام پر سندھ حکومت نے، حکومت پاکستان نے ورلڈ بینک سے 32 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے۔ 32 ارب ڈالر کو اگر ہم پاکستانی روپیز میں لاتے ہیں، یہ رقم بنتی ہے لگ بھگ 112 کھرب سے زائد، 112 کھرب سے زائد یہ پاکستانی روپیز بنتے ہیں۔ 112 کھرب سے زائد والی رقم سن کر اور پھر سندھ کے حکمرانوں کی بے بسی کہیں، مجبوری کہیں، یا ان کا بس نہیں چلا، تو یہ ٹھیکہ چینی کمپنی کو دیا گیا ہے۔ لائٹ بیراج، سکھر بیراج اور گڈو بیراج کے پلوں کی تعمیر اور دروازوں کی چینجنگ، اور ان سے نکلنے والے کینالوں کی دروازوں کی چینجنگ اور ان کی تعمیر کے لیے جو 112 کھرب ورلڈ بینک سے قرضہ لیا گیا ہے، وہ ٹھیکہ چینی کمپنی کو دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گیٹ نمبر 47 کو توڑا گیا۔ یہاں کے محکمہ اریگیشن کی جانب سے اس دروازے کو، گیٹ نمبر 47 کو ہاتھ سے توڑا گیا تاکہ چینی کمپنیز کو بلیک میل کیا جائے، چینی کمپنیز کو بلیک میل کیا جائے، کیونکہ چینی کمپنیز جو بھی بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہیں وہ اپنے ماتحت چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹرز کو لیتے ہیں، ان کے معرفت اپنی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ تو سندھ سرکار اور اسپیشلی محکمہ اریگیشن، جس نے مسلسل 15 سالوں سے زائد سندھو دریا کو، سندھ کے لوگوں کو اربوں کھربوں لوٹے ہیں، اس مہا کرپٹ سسٹم نے، اس محکمہ نے چینی کمپنیز کو بلیک میل کرنے کے لیے گیٹ نمبر 47 کو توڑا، اس کو غائب کیا، پھر ڈھونگ رچایا، میڈیا پر واویلا کروایا ہاتھ سے، تاکہ چینی کمپنیز کو اٹینشن دیا جائے، ان سے آن بورڈ ہونے کا موقع لیا جائے، اور اس کے بعد چینی کمپنیز کو یہ باور کرایا جائے کہ تم سندھ حکومت اور محکمہ اریگیشن سندھ سے بغیر، ان کے مشاور سے بغیر، ان کے صلاح مشورے سے بغیر اور ان کے اعتماد میں لیا بغیر تم یہ کام اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو چینی کمپنیز کو بلیک میل کرنے کے لیے ان مہا کرپٹوں نے گیٹ نمبر 47 کو غائب کیا، کیونکہ معاملہ ہے 112 کھرب سے زائد رقم کی، 112 کھرب سے زائد رقم میں سے حصہ بھتہ لینے کی بات تھی، تو اس لیے انہوں نے گیٹ نمبر 47 کو غائب کیا۔ اب بڑی ناک پکائی اور بے غیرتی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ انہوں نے پوروں سے بیگ کے ذریعے اس گیٹ کو بند کر کے بہت بڑا تیر مارا ہے، ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ تو معاملہ ہے 112 کھرب کا، اور اسی طرح 112 کھرب جو ورلڈ بینک سے قرضہ لیا گیا تھا، تو پھر اس قرضے کو کس پروجیکٹ کی تحت لانا تھا ان کو؟ سندھ بیراجز امپرومنٹ پروجیکٹ۔ 112 کھرب سے زائد جو رقم ورلڈ بینک سے ادھار لی گئی ہے، بیاج پر لی گئی ہے، اس رقم سے ان کو سندھ بیراجز امپرومنٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے 2023 اور 24 میں، اور اب تک چینی کمپنیز نے ایک دروازہ تبدیل کیا تھا۔ تو محکمہ اریگیشن اور سندھ حکومت کے پیٹ میں مروڑ پڑنے پڑے، ان کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگے کہ 112 کھرب چینی کمپنیز کام کرے، میڈ کام ہو تو ان کو حصہ کیسے ملے گا؟ تو انہوں نے چینی کمپنیز کو بلیک میل کرنے کے لیے اس گیٹ کو توڑا، اس گیٹ کو غائب کیا۔ تو یہ مختصر ترین انفارمیشن تھی، پس منظر تھا سندھو دریا، تہذیبوں کی ماں سندھو دریا، انڈس سویلائزیشن کی ماں سندھو دریا، جس کے پیٹ میں سے سکھر بیراج، لائٹ بیراج
اور لائٹ بیراج شکر بیراج سے 7 کینالوں کے ذریعے 1 کروڑ کے لگ بھگ زمین کو آباد کرنا، اس سے کاشت کرنا، اس کے ذریعے باغات، اس کے ذریعے کاشت لینا، 1 کروڑ کے لگ بھگ زرعی زمین کی آبیاری اس شکر بیراج لائٹ بیراج اس سے نکلنے والے 7 کینالوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اس کا تصور کس نے پیش کیا، کتنی لاگت سے یہ بنا، اس کے ہیروز کون تھے، افتتاح کس نے کیا، یہ تمام تر معلومات اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ایجوکیشن سندھ کے صوبہ وزیر جام خان شورو کی ناک پکائی کے ساتھ بکواس، یہ تمام تر صورتحال میں نے تاریخ کی نظر کی ہے، اپنے حصے کا رول ادا کیا ہے۔ آخر میں اس سندھو دریا کے پیٹ سے پانی پینے والے سندھ کے باغرت نوجوانوں سے، شہریوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا را جاگو، اس سندھو دریا کی مالکی کرو، اس کی واسی کرو، اس کو لوٹنے والوں کا گھیراؤ کرو، ان کو گلوں سے پکڑو، ان کو گھسیٹو، ان سے پوچھو کہ گیٹ نمبر 47 کیسے غائب ہوا۔ 112 کھرب میں سے آپ چینی کمپنیز کو بلیک میل کر کے کیا لینا چاہتے ہو، اور اب تک آپ نے کتنے کھرب کتنے ارب لوٹے ہیں سندھو دریا کے نام پر، اور آپ کے اربوں خرب کھا جانے کے باوجود بھی یہ دروازے کیسے غائب ہوئے، یہ دروازے کیسے ٹوٹے، یہ سب سوالات ہیں جو ہم نے تم نے پوچھنے ہیں۔ ان حکمرانوں کا گھیراؤ کرنا ہے، اپنی ماں کا سندھو دریا کا نگہبان ہو رہا ہے۔ اچھائی و بہتری کی امید کے ساتھ، قوم سے بیداری کی امید کے ساتھ، اسپیشلی نوجوانوں سے بیداری کی امید کے ساتھ، اپنی ماں سندھو دریا کی وارثی اور مالکی کی امید کے ساتھ، اپنے میزبان سلطان ہند کو اس توڑے گئے، چوری کیے گئے اور پھر بعد میں بوروں کے ذریعے بند کیے گئے گیٹ نمبر 47 لائٹ بیراج شکر بیراج سے دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، میرا وطن پاکستان زندہ باد۔ تہذیبوں کی ماں، انڈس سویلائزیشن کی ماں سندھو دریا، خدایا اسے تا قیامت کر شاد اور آباد، اور اس کو لوٹنے والوں کو تو تباہ و برباد کر، نیست و نابود کر۔ زرداری اس کے حواریوں کو ان کے قبروں پر بھی ان کے جوتے نصیب فرما، تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں کہ خدایا تم نے سندھو دریا بھی بچایا، تہذیبوں کی ماں کو بھی بچایا، انڈس سویلائزیشن کی ماں کو بچایا، اس کو لوٹنے والے، اس کو تباہ و برباد کرنے والوں کے قبروں تک جوتے پڑے۔ خدا ہم اور آپ سے کوئی گزارش نہیں کرتے، بس یہی ہماری امید ہے، یہی درخواست ہے۔ لو یو ڈیئرز، سندھو دریا زندہ آباد۔